प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। शीर्षक: दाई का दुःस्वप्न। एक बार की बात है, एक छोटे शांत शहर में लिली नाम की एक युवा आया रहती थी। वह अपनी दयालुता और बच्चों के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। एक उदास शाम को उसे श्रीमती जॉनसन का फोन आया। एक माँ को एक दाई की सख्त जरूरत थी। फोन पर अपनी स्थिति बताते समय श्रीमती जॉनसन की आवाज कांप रही थी। उसे एक आपातकालीन कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता थी और उसकी नियमित दाई ने अंतिम क्षण में कार्यक्रम रद्द कर दिया था। एक जिम्मेदार किशोरी होने के नाते लिली मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसे क्या पता था कि यह रात एक बुरे सपने में बदल जाएगी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। जैसे ही लिली जॉनसन के घर पहुंची, दो प्यारे बच्चों टिम्मी और सोफी ने उसका स्वागत किया। वे विनम्र, अच्छे व्यवहार वाले थे और उनकी चमकदार नीली आंखें थीं, जो कोई रहस्य छिपाती हुई प्रतीत होती थी। श्रीमती जॉनसन जल्दी से चली गई और कुछ ही देर में बच्चे गहरी नींद में सो गए। लिली मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में बैठी एक किताब में तल्लीन थी। कमरे के कोने में लगी बूढ़े दादाजी की घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही थी। घर असामान्य रूप से शांत लग रहा था और दीवारें ऐसी महसूस हो रही थी जैसे वे अंदर बंद हो रही हो। लिली इस एहसास से उबर नहीं पाई कि कुछ ठीक नहीं था। अचानक एक नरम, भयानक धुन हवा में गूंज उठी। यह एक भयावह धुन थी, हवा में फुसफुसाहट की तरह। लिली ने इधर-उधर देखा लेकिन समझ नहीं पाया कि आवाज कहाँ से आ रही थी। जब तक वह बच्चों के कमरे में नहीं पहुंची, तब तक राख तेज होते हुए वह दालान से नीचे चली गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसने अंदर झांका। टिम्मी और सोफी अपने बिस्तर पर बैठे थे। उनकी आंखें अब अप्राकृतिक, फीकी नीली रोशनी से चमक रही थी। वे अजीब धुन गा रहे थे। उनकी आवाज मीठी लेकिन रूह कंपा देने वाली थी। लिली भयभीत होकर देख रही थी कि कमरा बदल रहा था। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी और तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। जैसे ही लिली देखती रही, उसने कमरे में एक प्राचीन, बुरी उपस्थिति देखी। यह लाल, भेदी आंखों और लंबी, नुकीली उंगलियों वाली एक छायादार आकृति थी। यह बच्चों की ओर बढ़ा और वे जवाब में खिलखिला पड़े। उनके और प्राचीन बुराई के बीच अलौकिक संबंध निर्विवाद था। लिली जानती थी कि उसे शीघ्रता से कार्य करना होगा। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसे अपनी पुस्तक में बुरी आत्माओं को भगाने के बारे में एक अंश पढ़ना याद आया। वह जल्दी से रसोई में गई और नमक, एक कटोरा और एक छोटी मोमबत्ती इकट्ठा की। बच्चों के कमरे में लौटकर उसने उनके बिस्तर के चारों ओर नमक का एक घेरा छिड़क दिया और बीच में मोमबत्ती रख दी। उसने मोमबत्ती जलाई और लौ एक अलौकिक रोशनी के साथ नृत्य करने लगी। लिली ने बुरी उपस्थिति को दूर भगाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुस्तक के शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्रोच्चार कर रही थी, कमरा और भी ठंडा हो गया और परछाइयां विरोध में कांपने लगी। बच्चों की आंखें चमकना बंद हो गई और वे असमंजस में उसकी ओर देखने लगे। लिली को अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई तेज होती महसूस हो रही थी। अंतिम मंत्र के साथ प्राचीन बुराई चिल्लाई और काले धुएं के गुबार में गायब हो गई और अपने पीछे एक दमनकारी सन्नाटा छोड़ गई। कमरा सामान्य हो गया और बच्चे अलौकिक संबंध से मुक्त हो गए। लिली ने मोमबत्ती बुझा दी और टिम्मी और सोफी को सांत्वना दी, जिन्हें कुछ भी याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था।
श्रीमती जॉनसन सामने आई भयानक घटनाओं से अनजान होकर घर लौट आई। लिली ने जॉनसन का घर छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उसे कल्पना से परे एक दाई के दुःस्वप्न का सामना करना पड़ा था। उसने उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उसके बाद के वर्षों में वह हमेशा उस भयानक धुन, चमकती आंखों और उस प्राचीन बुराई को याद करती रहेगी जिसे उसने 2 मासूम बच्चों की रक्षा के लिए दूर कर दिया था। और जहां तक टिम्मी और सोफी का सवाल है, वे सामान्य बच्चों की तरह बड़े हुए, उन्हें कभी उस भयावहता का एहसास नहीं हुआ जिसे उनकी बहादुर दाई लिली ने टाल दिया था। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।